हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम की है। इंडियन वुमेन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की, जिसके बाद टीम की खिलाड़ी निशा के घर में जश्न का माहौल है। घर वालों के साथ साथ पूरे मुल्क को उम्मीद है कि हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम इस बार ओलंपिक्स में मुल्क के लिए मेडल जरूर जीत कर लाएंगे। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में दाखिल होकर तारीख रकम की है, जिसके बाद टीम की खिलाड़ी निशा वारसी के घर में जश्न का माहौल है। घर वालों को पूरी उम्मीद है कि इस बार उनकी बेटी की क़यादत में टीम मुल्क के लिए मेडल जरूर लेकर आएगी और मुल्क के साथ साथ उनका भी नाम खूब रोशन करेगी। निशा के घर वाले और उनके रिश्तेदारों ने टीम इंडिया जिंदाबाद और मुल्क जिंदाबाद के नारे लगाकर खूब मिठाइयाँ भी तकसीम की। निशा के वालिदैन भी अपनी लाडली की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे। हम ये खुशी बयान नहीं कर सकते सर, बहुत ज़्यादा खुशी है आज। क्या नाम है, जो सपना जो हम सजा रखा है हमने वो पूरा होने जा रहा है। आज इंशाल्लाह जीत कर आओगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तुम्हारे साथ में, दुआएं तुम्हारे साथ है सबकी, पूरा देश दुआएं मांग रहा है, हम ही नहीं, जितने भी बच्चे गए सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीत कर आएँ। तो पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे दुआएं मांग रहा है और अपने बच्चों के लिए ये मनोकामना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे गोल्ड लेकर आएँ। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ये बहुत अच्छा हुआ है। ये हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं और काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं अपने बच्चों से, अपने देश के लिए। ये देश का नाम रोशन करें। निशा से बात हुई थी जी, क्या कह रही थी निशा? बस यही कह रही थी कि मम्मी दुआ करना कि हम इस टीम से जीत जाएं। उनका बेटा बेफिक्र होकर खेलो, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जब इन लोगों ने 3 मैच लगातार हारे तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें हम लोग की कम हो गई थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने वापस कम बैक किया है और जो आज का उनका प्रदर्शन है तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। एंड आई विश, वी ऑल विश कि हम लोग जीतेंगे और गोल्ड लेके आएंगे। ये कहना चाहता हूँ जी कि आज बड़ी, इससे ज़्यादा खुशी और कोई हो ही नहीं सकती कि आज हमारी बेटी निशा जो इस मुकाम पे पहुँची है और पूरी टीम को आज पूरी बधाई देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही जो है खेलती रहें और आगे इसी तरीके से बढ़ती रहें। निशा वारसी के अहले खाना बेहद गरीब हैं। हरियाणा के सोनीपत के एक गांव कालूपुर में सिर्फ 25 गज के मकान में निशा के घर वाले रहते हैं। निशा वारसी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनकी 3 बहनें हैं, 1 भाई है। 2016 में निशा के वालिद को फालिज का अटैक हुआ था, जिसके बाद घर वालों के सामने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन निशा के घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी और निशा के हौसले को कायम रखा और इसी का नतीजा है कि आज इसी हौसले के दम पर निशा वारसी ने ओलंपिक में जाने वाली हॉकी टीम में अपनी खास जगह बनाई। निशा के वालिद सोहराब का कहना है कि वो एक छोटे से मकान में जरूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी गुर्बत का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को टीवी पर खेलते हुए देखें और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। निशा के वालिद का कहना है कि उन पर जब फालिज का हमला हुआ तो उनकी उम्मीदें टूट गई थी कि बेटी को अब कैसे खिलाएंगे, लेकिन कोच प्रीतम स्वाच ने उनको हौसला दिया और आज इसी हौसले की बदौलत उनकी बेटी ओलंपिक में खेल रही है और हमें भी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।